वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जॉब होल्डर्स जो लोग होते हैं वो हमेशा से एक बात को लेके बड़े परेशान रहे हैं, और वो ये बात थी कि सेविंग्स तो हमने कुछ ना कुछ कर ली, इन सेविंग्स को कैसे बेहतरीन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए, हाउ टू पुट देम टू बेस्ट यूज़। क्योंकि जो बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ये होती हैं कि कहीं पे 10-20 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट ले लिया जाए, लेकिन उसमें फिर एक इनसिक्योरिटी का इशू होता है। और दूसरा ये होता है कि एक एक चीज़ बार बार आपको अंदर से खा रही होती है कि 10-20 साल बाद किसने देखे, 10-20 साल बाद के हालात किसने देखे, और कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा होता, और वो प्लॉट पड़ा होता है। और स्कैम का भी एक डर रहता है कि कहीं ये फ्रॉड ना हो, कोई कब्ज़ा ना हो जाए। फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उन पे बड़ा कम रिटर्न होता है, और उन पे कंपाउंड फैक्टर नहीं होता। कंपाउंड फैक्टर ये होता है कि एक साल की आपने इन्वेस्टमेंट की तो साल बाद एक तो आपको, जिस तरह नेशनल सेविंग स्कीम्स पे या बैंक पे होता है कि आपको इतने हज़ार रुपये मिल गए, ये इस पे इंटरेस्ट था, वो मिल गए, तो अब नेक्स्ट ईयर वही 1 लाख ही पड़े होंगे, उस पर फिर वही इंटरेस्ट मिलेगा, उसके एक साल बाद फिर वही 1 लाख पड़े होंगे। ये कंपाउंडिंग नहीं होती। ये कंपाउंडिंग ना होना एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर ये कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, जॉब होल्डर लोग अपने पास कैश रखे रखें, तो जिस तरह की हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, तो ये तो 3-4 साल बाद वैसे ही इनकी परचेजिंग वैल्यू आधी हो जाएगी, कुछ बाय नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसा एक सोर्स हो इन्वेस्टमेंट का कि जो ना सिर्फ आपको कंपाउंडिंग फैक्टर दे, आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर रहा हो ओवर द ईयर्स, बल्कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी आ रहे हों और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बेहतरीन आपको सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा बेहतरीन ये आपको रिटर्न देता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और कंपाउंडिंग फैक्टर भी बड़ा बेहतरीन है। और पाकिस्तान मार्केट की, स्टॉक मार्केट की ये जो वॉलेटिलिटी है, जो ये वॉलेटाइल है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अदर्स, ये इसको अगर आप बड़ा पॉजिटिव लें और बड़ा वाइजली अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लेस करें, तो ये आपकी फेवर में भी जा सकते हैं सारे फैक्टर्स। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनाड़ियों की तरह रोज़ बैठ के ट्रेड कर रहे हों, रोज़ बैठ के यू आर कैरिड अवे बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक, और उसके बाद आप कहें ये तो बड़ा गंदा बिजनेस है और ये तो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग है उन लोगों के लिए जो इसे गैम्बलिंग के तौर पे लेते हैं, जो ओवर द नाइट रिच होना चाहते हैं, तो वो फिर अपना सारा कुछ लूज़ करके जाते हैं। चलें, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं कि अगर आपने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं एक जॉब होल्डर हूँ, तो फिर आपको किन तरीक़ों पर चलना चाहिए, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ ये है, आप एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जिसके शेयर आपको रोज़ाना बैठ के ना देखने पड़े, जिसकी शेयर प्राइस आपको रोज़ाना ना देखनी पड़े, और आपका बीपी हाई लो ना हो रहा हो उसकी शेयर की फ्लक्चुएशन के लिए। और ये कंपनीज ऑफ कोर्स ब्लू चिप स्टॉक्स ही इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये ब्लू चिप स्टॉक भी आज हर बंदे ने अपने हिसाब से ब्लू चिप स्टॉक बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप एक सादा सा रूल ये अप्लाई करें कि मैं ऐसी कंपनी के शेयर उठाऊँगा जो 10 साल बाद भी रेलिवेंट होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है एंग्रो कॉरपोरेशन या एक कंपनी है एफएफसी। अगर आपने आज से 10 साल पहले भी इनके शेयर्स लिए होते तो वो आज भी उतने ही रेलिवेंट होते, बल्कि उनकी प्राइस भी कई गुना बढ़ चुकी होती। लेकिन जो इसमें मेन फैक्टर है जो आपको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम देगा, वो इनकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंग्रो कॉरपोरेशन साल में 25 रुपये ऑन एवरेज डिविडेंड देता है, और अगर आपने 10 साल पहले इसके शेयर को 100 पे कहीं ख़रीदा होता, तो 4 साल में आपके पैसे डिविडेंड की सूरत में वापस आ चुके होते, और आज वो शेयर भी 300 प्लस पे होता, बल्कि 2 साल पहले तो 400 प्लस पे था। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 10 साल में ये कहाँ पे होगा। और आप सिर्फ डिविडेंड इंजॉय करके इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी कई गुना, बल्कि उससे ज़्यादा ईट कर चुके होंगे। द सेम गोज़ फॉर एफएफसी। एफएफसी की अगर बात करें तो 12-13 रुपये साल का डिविडेंड हो, तो ये तकरीबन
10 साल पहले तो 50 से भी नीचे था, लेकिन अगर 5 साल पहले भी आपने लिया 50s की रेंज में, तो आपके तो तकरीबन 4 साल में ये सिर्फ डिविडेंड की सूरत में पैसे पूरे, और ये शेयर 150 को टच कर चुके हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और सेकंड जो इसमें आपने देखने हैं किस क्लास के, किस कैटेगरी के शेयर्स हैं, वो बैंक्स हैं। और बैंक्स को पूरी की पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स अपने अपने बैंक्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट्स देते हैं जिन पे इकॉनमी चलती है, कैश का सारा सिस्टम बैंक बेस्ड होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि कहीं दुनिया में किसी मुल्क में कोई बैंकरप्ट होने लगे, जैसे हमने 2008 के क्राइसिस में अमेरिका में देखा, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैवी फंडिंग करके उनको बेल आउट करके बचाती हैं। और इस पे अगर किसी ने मज़ीद डिटेल पढ़नी हो, एंड इफ़ यू आर एन एविड रीडर, तो फिर आपको मैं नोएम चॉम्स्की की एक बुक बताता हूँ, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और इसमें कॉर्पोरेट का एक चैप्टर है कॉर्पोरेट के नाम से, वो आप पढ़ें, उसमें बैंक्स का आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बैंक्स में कर सकते हैं, ये भी डिविडेंड देते हैं। अगर किसी बंदे ने एमसीबी या यूबीएल या एचबीएल का शेयर चंद साल पहले लिया हो, तो वो चंद सालों में, 3-4 सालों में सिर्फ डिविडेंड से ही या 10 साल में डिविडेंड से ही अपनी कॉस्ट पूरी कर लेगा अपनी इन्वेस्टमेंट की, और वो शेयर अभी तक हाई रहे होंगे। चाहे आपने 10 साल पहले लिए हों, लेकिन जो हिकअप्स आते हैं, जो रोड ब्लॉक्स आते हैं, वो सिर्फ ये 6 माह में आया कोरोना की वजह से, जिसमें स्टेट बैंक ने 2 क्वार्टर्स के लिए मना कर दिया बैंक्स को कि आपने डिविडेंड नहीं देना। तो आप देख सकते हैं कितनी सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने का अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें जस्ट ये है, अब बायोमेट्रिक को ऐड कर दिया गया, यू जस्ट हैव टू विज़िट सम ब्रोकरेज हाउस। लेकिन आप अच्छा ब्रोकरेज हाउस चूज़ करें अपने लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन चीज़ों में ना पड़ें कि किसके रेट्स चंद पैसों का फ़र्क होता है, किसके कम है किसके ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे SEC इतनी एक्टिव नहीं है और दूसरे इदारे भी इतने एक्टिव नहीं हैं। तो फ्रॉड होने का आजकल के दौर में तो चांस नहीं है, बड़े कम होता है, लेकिन फिर भी जस्ट प्ले ऑन द सेफ साइड। तो अच्छे ब्रोकर को चूज़ करें, उसके बाद वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि दे अर्न मनी फ्रॉम यू, कमीशन कमाते हैं, जो कि बड़ा कम होता है, पैसों में होता है। उसके बाद आप स्टार्ट कर दें और ऐसी ही कंपनीज़ ख़रीदें। आप बिल्कुल भी ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स ना उठाएं जिनकी फाइनेंशियल्स बड़े वीक हैं, और इसके लिए ज़रूरी है आप ख़ुद थोड़ी थोड़ी रिसर्च किया करें। रिसर्च का सबसे अच्छा एक सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, जो ना सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे भी अवेलेबल होती है। तो उसको आप अगर रीड करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने खुल के आती रहेंगी। और आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट बिजनेस फॉर जॉब होल्डर्स, जो पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप अच्छे और ब्लू चिप और डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तरह के और भी सेशंस रखेंगे फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।